देखिए अभी हम लोग पहला जो कमांड पढ़ने वाले हैं उसका नाम है आपका मूव। ठीक है। मूव के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो एम एंटर करेंगे। एम एंटर करने के बाद आपको क्या करना है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो पहले हम लोग एक कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि ये रहा आपका ऑब्जेक्ट है। देखिए इसको थोड़ा सा हम थिकनेस प्रोवाइड कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख सके। ये देखिए ये रहा एक ऑब्जेक्ट है। इसको हमको एक जगह से दूसरे जगह कंप्लीट उठा के ले जाना है। तो उसके लिए हम लोग मूव कमांड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम लोग एक और बना लेते हैं। देखिए बड़ा सा सर्कल। अब इसको इस सर्कल को इसके सेंटर पे ले जाके रखना है। तो आपको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए मूव का ऑप्शन आ रहा है, मूव पे क्लिक करना है। और अब आपको चूंकि इसके सेंटर पे रखना है तो इसके सेंटर से पिक करना होगा और फिर इसके सेंटर पे लाके आपको इसको छोड़ देना होगा। इस तरह से हमारा मूव हो गया। अगर मान लीजिए इसके क्वाड्रेंट को इसके क्वाड्रेंट से मिलाना है तो सेलेक्ट करेंगे, मूव करेंगे और इसके क्वाड्रेंट को ऐसे पकड़ लेंगे। और मान लीजिए इसके क्वाड्रेंट पे लाना है तो इसके क्वाड्रेंट पे ले आएंगे। यही होता है आपका मूव, एक जगह से उठा के दूसरे जगह ले जाने, कंप्लीट उसी को मूव बोलेंगे। अब अगला है आपका कॉपी। कॉपी में क्या होगा, तो कमांड होता है सीओ एंटर। हम लोग क्या करेंगे, तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके यहाँ पे देखिए कॉपी सिलेक्शन करेंगे। और आप एक बार अगर इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं तो देखिए इनफिनाइट टाइम तक हम लोग इसको पेस्ट 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 कर सकते हैं। देखिए इस तरह से। ठीक है। जब तक कि हम कमांड से बाहर ना निकल जाए ये पेस्ट होता रहेगा। तो यही है आपका कॉपी कमांड। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग कॉपी कर सकते हैं। मान लीजिए एक सिंगल सर्कल को करना है तो इसी को कर लेंगे कॉपी, पकड़ लेंगे कहीं से भी, और इसको इनफिनाइट टाइम तक, जब तक कि हम कमांड से बाहर ना हो जाए तब तक हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था आपका कॉपी। अब हम लोग आगे आते हैं। तो अभी हम लोग अब जो तीसरा कमांड पढ़ेंगे उसका नाम है स्ट्रेच। जैसा कि आपको पता है स्ट्रेच मतलब क्या होता है, खींचना तानना। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, तो स्ट्रेच के लिए आपको जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। चलिए एक हम ले लेते हैं रेक्टेंगल। ठीक है। रेक्टेंगल एक कोई भी क्रिएट कर लेते हैं और स्ट्रेच कमांड को एस टी आर एंटर करेंगे। कमांड होता है एस टी आर एंटर। पहले बोलेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एंटर करेंगे। अब आपसे पूछा जाएगा बेस पॉइंट। अब देखिए कहीं भी क्लिक कर लीजिए तो देखिए ये क्या करेगा, एज ए मूव कमांड की तरह काम करेगा। देखिए ये कहीं भी कंप्लीट उठ के जा रहा है जैसा कि मूव में जाता था। तो इसीलिए जब भी हम लोग इसको लेंगे, स्ट्रेच का क्या होता है कि एस टी आर एंटर करेंगे और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने में ही सारा चीज है। आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कैसे करेंगे, तो आपको करना है बट सर ऑलरेडी रेक्टेंगल ज्वाइन होता है, बट आपको जिस ऑब्जेक्ट को फिक्स रखना है उसको सेलेक्ट नहीं करना। हम यही तीन को सेलेक्ट ऐसे करेंगे और अब एंटर प्रेस करेंगे। और अब आप यहाँ से बेस पॉइंट को पकड़िए, देखिए खिंचा रहा है। देखिए ऑर्थो ऑफ है तो कहीं भी जा रहा है, अगर ऑन रहेगा तो स्ट्रेट जाएगा। जितना कम या ज्यादा हम इसको कर सकते हैं। देखिए हो गया। मान लीजिए फिर से खींचना है, सेलेक्ट करेंगे, एस टी आर एंटर। इस बार मान लीजिए हमको इसको फिक्स रखना है, इधर खींचना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो फिर से लेते हैं एस टी आर एंटर और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट इधर ही तीन भाग ही करेंगे, एंटर करेंगे। और अब इधर पिक करके देखिए खींच सकते हैं। मान लीजिए नीचे खींचना है, एस टी आर एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऊपर वाले को छोड़ देंगे, नीचे से तीनों को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ से पिक करके इसको जितना चाहे हम लोग खींच सकते हैं। तो यही है आपका स्ट्रेच कमांड। ठीक है। अगला जो कमांड है उसका नाम है रोटेट। तो रोटेट कैसे होता है, तो मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमको रोटेट करना है। ठीक है। तो रोटेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेंगे और रोटेट का कमांड होता है आरो इंटर। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके देखिए यहाँ भी रोटेट का ऑप्शन आ जाता है। अब रोटेट को आपको कहाँ से पिक करना है, अगर इसको सेंटर से पिक करेंगे तो कम जगह पे ये रोटेट होगा, और अगर आप इसको किसी एक कॉर्नर को पिक करेंगे तो यहाँ से आपका ज्यादा जगह लेगा। तो आपका मन जहां से आप इसको रोटेट करना चाहें, तो मान लीजिए हम सेंटर को पिक कर लेते हैं।
अब देखिए दो ऑप्शन है, पहला माउस के सहायता से हमको जैसे रखना है वैसे रख के हम क्लिक कर देंगे, ऑर्थो ऑन है तो ऑब्वियसली 90 डिग्री पे ही ये रोटेट होगा। और दूसरा तरीका ये है कि हम रोटेशन एंगल हम यहाँ पे डाल दें। मान लीजिए हमको 30 डिग्री पे रोटेट करना है, तो 30 एंटर कर देंगे। बट ये 30 डिग्री कैसे रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो ऑटो कैड का प्रॉपर्टीज होता है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। तो आप जैसे ही 30 एंटर करेंगे, देखिए 30 डिग्री पे एंटी क्लॉकवाइज देखिए आपका रोटेट कर जाएगा। ठीक है। अगर आपको सीधा रोटेट करना है तो सबसे आसान उपाय यह है कि सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके रोटेट पे क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, और ये देखिए माउस से हम जिधर भी रोटेट करना चाहें कर सकते हैं। हो गया रोटेट। ऑर्थो ऑन रहेगा तो ये हमेशा 90 डिग्री पे ही रोटेट होगा। तो यही है हमारा रोटेट कमांड। ठीक है। तो हम लोग मूव पढ़े। मूव के लिए कमांड था एम इंटर। फिर हम लोग क्या पढ़े, आपका नेक्स्ट कमांड हो गया आपका कॉपी, सीओ एंटर। फिर स्ट्रेच पढ़े, एस टी आर एंटर। और फिर रोटेट पढ़े, आर ओ एंटर। ठीक है। तो ये चार कमांड हमारा बेसिक्स है। अब हम लोग इसमें कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए।